हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक नए पेपर को देखने वाले हैं। हालांकि इस पेपर पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अब देख रहे हैं कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य वाले चैप्टर को अब की बार उसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो ऐसा है कि इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने से पहले भाई मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है, पहले ही बता दे रहे हैं, क्योंकि एक नया टॉपिक है और काफी इम्पोर्टेंट भी है, आता है तो लाइक तो बनता है और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा एक खास बात और भी है कि इस टॉपिक से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं, एमसीक्यू में भी आता है और ये काफी रिपीट भी होता है। तो इस टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा, कहीं भी पूरा देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो मैं हूं आकांक्षा और आज हमारा टॉपिक है अधिगम का स्थानांतरण। आपने इसको अपने सिलेबस में सुना होगा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो सबसे पहले चिर परिचित अंदाज में इसका अर्थ और परिभाषा पे हम लोग बात कर लेने वाले हैं। चलो भाई देखो क्या होता है ये, और इसको हम लोग आसान सी भाषा में समझने की कोशिश भी करते हैं। तो शिक्षा में सीखने के स्थानांतरण का अर्थ है, पहले मैं पढ़ती हूँ, कंसेप्ट आप ये समझिए, क्योंकि ये मैंने आपके लिए लिखा है। अगर मैं इसको नहीं पढ़ूंगी तो आपको लगेगा कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसके बाद में आपको बहुत ही सरल भाषा में मैं समझाती हूँ, तो पेशेंस रखिए, 2 मिनट में ही समझाऊंगी। शिक्षा में सीखने के स्थानांतरण का अर्थ है सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करना। पहले ही लाइन में इसका मीनिंग मैंने लिख दिया है कि सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करना। अगर आपने कोई चीज कहीं पर सीखी है, उसका हम कहीं और उपयोग करें तो वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। ट्रांसफर क्या होता है? इस कोई भी काम, कोई चीज आप क्या करते हैं? डेटा ट्रांसफर करते हैं, फाइल ट्रांसफर करते हैं, इधर से फाइल को उधर करते हैं। तो लर्निंग क्या होती है? आपने कोई चीज लर्न की, कुछ अधिगम हुआ आपको, तो उस अधिगम का प्रयोग, उस लर्निंग का प्रयोग जब हम कहीं और वैसी परिस्थिति में करते हैं तो वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। उस अधिगम का स्थानांतरण हुआ, उस ज्ञान का स्थानांतरण हुआ, ठीक है। अभी एग्जाम्पल भी लेंगे, डिटेल में समझेंगे, लगे रहिए बस क्लास में, ठीक है। दूसरे शब्दों में एक विषय या परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान का अन्य विषयों या परिस्थितियों में के ज्ञानार्जन पर प्रभाव पड़ना ही अधिगम का स्थानांतरण है। ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन नहीं है। एक विषय या परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का, अगर आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं या कोई एक परिस्थिति में कुछ सीखते हैं, उसका अन्य विषयों में या परिस्थिति में हम ज्ञानार्जन पर अगर प्रभाव पड़ता है तो वो अधिगम का स्थानांतरण है। जैसे कि आपने क्लास 8th में मैथ्स पढ़ी, ठीक है, इसके बाद फिर आप क्लास 10th में गए और आपने वहां मैथ्स पढ़ी, तो जो आपने पहले वाली मैथ्स पढ़ी थी वो आगे वाली मैथ्स में हेल्पफुल होगी कि नहीं होगी? भाई आप 8th में जो मैथ पढ़े थे उसको आपने जब 9th में जाके पढ़ा तो वो मददगार हुई कि नहीं हुई? तो और अगर आपने किसी एक सिचुएशन में कोई एक लर्निंग सीखी है, मान लीजिए कि आपने जो है कहीं पर हिंदी टाइपिंग सीखी है, तो उस टाइपिंग के बाद जब आपने, जैसे आपने टाइपराइटर पे सीखा और जब कंप्यूटर पे आपको सीखना पड़ा, तो आपको एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में आप गए, आपने टाइपराइटर पे सीखा और फिर आप कंप्यूटर पे गए, ठीक है। या आपने हिंदी भाषा को टाइप करना सीखा, फिर आप इंग्लिश भाषा को टाइप करने लगे, तो ये जो उसमें जो आपको मदद मिलती है वही ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, कि एक विषय का या एक परिस्थिति का कोई ज्ञान जो हमने सीखा है वो दूसरी परिस्थिति में या दूसरे विषय में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण। समझ में आया? ये मैंने आपको सब्जेक्ट के एग्जाम्पल के साथ बताया। जैसे गणित सीखने से जो ज्ञान मिलता है वह भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और सांख्यिकी में काम आता है। इन्होंने इसको इस तरह एक्सप्लेन किया है कि जो हम मैथ्स सीखते हैं, आगे जाके वही चीज हमें
भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और स्टैटिस्टिक्स में मदद करती है। मतलब जो आपने कैलकुलेशन यहाँ सीखा था मैथ्स में, जो कैलकुलेशन आपने सीखा था, जो मैथमेटिकल अप्रोच आपके माइंड में डेवलप हुई, वो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और सांख्यिकी में क्या हुई, जब मदद करती है, यूजफुल होती है, तो उसको हम बोलते हैं अधिगम का स्थानांतरण। लर्निंग क्या है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है। इस प्रकार बालक अपने दैनिक जीवन में गणित के साधारण ज्ञान का उपयोग बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय करता है। ये आपको मैंने और एक्सपेंड किया इसको। ये तो आपने स्कूल में हो गया, ये तो स्कूल में हो गया, लेकिन जब आप जैसे आपने मैथ्स जो सीखी है, जब आप मार्केट जाते हैं और सामान खरीदते हैं, तो जो दुकानदार बिल बनाता है, सब्जी खरीदते हैं, 5 सब्जी खरीदी है, तो उसका जोड़ आप खुद कर लेते हैं ना, क्योंकि आपने वो मैथ्स जो एडिशन था वो स्कूल में सीखा था, लेकिन अब उसका यूज कहाँ कर रहे हैं आप? सब्जी की दुकान पे। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो भी अब आपने जो मैथ सीखी थी वो आप वहां मार्केट में यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आपके अधिगम का स्थानांतरण हुआ। ग्रोसरी की दुकान पे आप गए हैं, वहां पे सामान खरीद रहे हैं और आप चीजों को ऐड कर लेते हैं, खुद ही उनका दाम, तो ये आपका अधिगम का स्थानांतरण हुआ, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुई। ठीक है। अब देखो भाई परिभाषाएं, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने परिभाषाएं रखी हैं इसकी। देखो, कॉल सनिक ने कहा कि स्थानांतरण पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदत, अभियोग्यताओं या अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। बहुत ही सिंपल है, इसको देखिए, इन्होंने लिखा है कि स्थानांतरण पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदत का अन्य परिस्थिति में प्रयोग करना है। यही चीज तो मैंने आपको बताई कि transfer is the application of carryover of knowledge, skill, habits, attitudes or other responses from the situation in which they are essentially acquired to some other situation। ठीक है। ये इंग्लिश में है। मैंने बताया था कि हिंदी वाले बच्चे अगर इंग्लिश में भी कोटेशन लिखते हैं तो नंबर भर भर के मिलते हैं, और इंग्लिश वाले भी चाहें तो इंग्लिश वाली कोटेशन को यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन हिंदी वाले दोनों भाषा में लिख सकते हैं। प्रयास कीजिए कि कोई एक कोटेशन इंग्लिश में भी लिखें, आप प्रयास कीजिए, हो जाएगा। ठीक है। सोरेंस के अनुसार स्थानांतरण एक परिस्थिति में प्राप्त किया हुआ ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों को दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने की चर्चा करता है। एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, प्रशिक्षण को दूसरी परिस्थिति में यूज करना, दोनों ने सेम बातें बताई हैं और यही बात हमने भी आपको बताई है। आगे देखो भाई, पेटरसन के अनुसार स्थानांतरण सामान्यीकरण है क्योंकि वह एक नए क्षेत्र तक विचारों का विस्तार है। ये इनका कहना है। ट्रांसफर इज जनरलाइजेशन फॉर इट इज एक्सटेंशन ऑफ आइडियाज टू अ न्यू फील्ड, पेटरसन ने कहा। ठीक है। इसका मतलब सामान्यीकरण का मतलब ये है कि कोई चीज अगर हम सीख जाते हैं तो उससे रिलेटेड या उस जैसी कहीं कोई और सिचुएशन आती है तो हम वहां भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? हम वहां भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, कहने का मतलब है, अगर आप इसकी बात करें सामान्यीकरण की, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए आप स्कूटर चलाना सीखते हैं, ठीक है, तो पहले आपने साइकिल चलाना सीखा, फिर स्कूटर चलाना सीखा, फिर अगर आपको बाइक चलाने को मिलेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरीके से बाइक को हैंडल करना है, क्योंकि उससे रिलेटेड चीजें आप हैंडल कर चुके हैं। तो आपका नॉलेज का जनरलाइजेशन हो गया है, जनरलाइजेशन हो गया है, सामान्यीकरण हो गया है। अब आप अपने नॉलेज को उस जैसी किसी भी परिस्थिति में यूज कर सकते हैं। ठीक है। चलो भाई आगे देखो, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। इंटरेस्टिंग है, काफी समझने में भी मजेदार है। देखो, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के टाइप्स, ये 6 टाइप होते हैं बेटा इसके। ठीक है। तो पहला है पॉजिटिव ट्रांसफर। पॉजिटिव ट्रांसफर
हम आपको बता देते हैं, पहले आप 2 लाइन सुन लीजिए। जब एक विषय का अधिगम दूसरे विषय के अधिगम में सहायक सिद्ध होता है, पहली लाइन में ही आपका आंसर लिखा हुआ है, देखो भाई पहली लाइन में लिखा हुआ है। तो इसे सकारात्मक, जब एक विषय का अधिगम दूसरे विषय में सहायक होता है, सकारात्मक का मतलब क्या, पॉजिटिव का मतलब हुआ कि जब कोई एक सब्जेक्ट का नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट में हेल्पफुल हो। सकारात्मक स्थानांतरण में हम यह पाते हैं कि पूर्व में ज्ञान कौशल अभिव्यक्ति या अन्य अनुक्रियाओं का प्रभाव बाद में सीखे जाने वाले ज्ञान कौशल अभिव्यक्ति या अनुक्रियाओं पर सहायक रूप में पड़ता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो जो व्यक्ति अंग्रेजी के टाइपराइटर पर टाइप करना सीखता है वह हिंदी के टाइपराइटर पर टाइप करना सरलता से सीख लेता है। ये देखो एग्जाम्पल। अब हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सकारात्मक स्थानांतरण का मतलब होता है, पॉजिटिव ट्रांसफर का मतलब होता है कि अगर आपने कहीं कुछ सीखा है तो जब आप कोई दूसरा काम सीखते हैं तो उसमें आपको पहले वाले काम से मदद मिलती है। क्या होता है, मदद मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने साइकिल चलाना सीखा है, ठीक है, साइकिल चलाना सीखा है, तो अब आप स्कूटर पे आ गए तो आपको स्कूटर चलाने में मदद मिलती है क्योंकि बैलेंस करना आपने साइकिल से सीखा था। उसी तरीके से अगर आपने हिंदी की टाइप राइटिंग सीखी है तो आप जब इंग्लिश की करेंगे तो आपको इंग्लिश में मदद मिलेगी, या इंग्लिश की सीखी है तो हिंदी में मदद मिलेगी। तो जब मदद मिलती है, जब वो सहयोगी होता है पहले वाला ज्ञान बाद वाले ज्ञान को सीखने में, तो उसे पॉजिटिव ट्रांसफर या सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, आप देखो भाई, दिमाग थोड़ा लगाओ, खर्चा नहीं, ज्यादा नहीं परेशान होना है। अभी इसमें देखो स्थानांतरण में नकारात्मक आ गया। अब आप समझ गए होंगे नेगेटिव ट्रांसफर क्या है। जब एक कौशल या विषय या कौशल का ज्ञान दूसरे विषय के कौशल के अधिगम में बाधक होता है। अब यहां पर ये बात करते हैं कि जब कोई एक चीज आप सीखते हैं और फिर आगे आने जब आप कुछ आगे जाके दूसरी चीज सीखते हैं तो उसमें पहले वाली नॉलेज अगर प्रॉब्लम देने लगे तो वो नकारात्मक स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, अब अगर आपने हिंदी की इंग्लिश की टाइप राइटिंग सीख रखी है और आप हिंदी की टाइप राइटिंग सीखने के लिए गए, अब आपने चूंकि हिंदी सीख रखी थी तो आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही क्योंकि आपको बार बार हिंदी याद आ रहा है, कैसे हिंदी में करते थे, तो वो क्या होने लगा, कठिनाई उत्पन्न होने लगी आपको। तो वो कैसा ट्रांसफर हो गया, नेगेटिव ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो अगर पहले वाली लर्निंग बाद वाली लर्निंग में मदद करे तो सकारात्मक हो गया ट्रांसफर, सकारात्मक स्थानांतरण हो गया। और अगर पहले वाली लर्निंग बाद वाली लर्निंग में कठिनाई उत्पन्न करने लगे तो नकारात्मक स्थानांतरण हो गया। 2 टाइप समझ में आ गए। चलो आगे देखो। तीसरा, क्षैतिज स्थानांतरण। देखो बहुत इजी है, नाम से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जब भिन्न प्रकार की योग्यता अथवा ज्ञान अन्य सीखी जाने वाली कला योग्यता ज्ञान में सहायक होता है तो उसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। यह एक कक्षा में 2 विषयों के मध्य होता है। क्षैतिज का मतलब कैसे होता है, ऐसे ऐसे पैरेलल, कोई चीज ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये एक कक्षा में 2 विषयों में हो सकता है। जैसे कि आपके कहने का मतलब यह है कि अगर क्षैतिज का मतलब यह है कि अगर आप क्लास 10th में मैथ्स पढ़ते हैं तो वो फिजिक्स से उसी क्लास 10th की फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने में वो मदद करता है, उसका कैलकुलेशन। अगर आप क्लास 10th में मैथ्स पढ़ रहे हैं तो वो मैथ्स में जो आपने कैलकुलेशन सीख रहे हैं वो फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल्स लगाने में मदद कर रहा है तो वो क्षैतिज स्थानांतरण होगा, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होगा। देखिए, कक्षा 10 में एक विद्यार्थी का गणित संबंधी ज्ञान का भौतिक विज्ञान के अध्ययन में सहायक होना सकारात्मक है। ये चूंकि आपने ध्यान दिया, हमने 2 पढ़ी, सकारात्मक और नकारात्मक। तो जो क्लास 10th में उसका मैथ का नॉलेज है वो फिजिक्स में काम आ रहा है तो सकारात्मक स्थानांतरण। और अगर काम ना आ रहा होता, कठिनाई पैदा करने लगता तो नकारात्मक स्थानांतरण हो जाता। ये भी दोनों तरह का। इसके विपरीत जब एक विषय अथवा कौशल या विषय या कौशल सीखने की स्थिति में अवरोध उत्पन्न करता तो उसे क्षैतिज नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं।
कक्षा 10 का एक विद्यार्थी जब गणित में ज्ञान कौशल अर्जित करे और यह ज्ञानार्जन हिंदी साहित्य में अवरोध उत्पन्न करे तो इसे हम नकारात्मक क्षैतिज स्थानांतरण कहेंगे। यानी कि अगर क्लास 10th में ही एक सब्जेक्ट का नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट में हेल्पफुल होगा तो क्षैतिज स्थानांतरण कैसा होगा? सकारात्मक होगा। लेकिन अगर क्लास 10th में ही, एक एग्जाम्पल है बेटा, ये किसी भी क्लास में हो सकता है, हमने क्लास 10th का एग्जाम्पल लिया हुआ है। क्लास 10th के किसी एक सब्जेक्ट का नॉलेज आपके दूसरे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे तो वो नकारात्मक क्षैतिज स्थानांतरण होगा, नेगेटिव हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होगा। ठीक है, चलो आगे देखो। ये क्षैतिज हुआ, क्षैतिज हमेशा ऐसे चलता है, ऐसे पैरेलल। ठीक, आगे देखो। अब अनुलंबीय वर्टिकल, वर्टिकल कैसे चलता है? वर्टिकल ऐसे, वर्टिकल ऐसे ऐसे चलता है और हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, इस तरीके से। तो वर्टिकल की बात करेंगे तो अनुलंबी स्थानांतरण भी सकारात्मक नकारात्मक दोनों होता है। यहां पर भी यह ध्यान रखने वाली बात है कि अगर जब एक स्थिति में अर्जित किया गया ज्ञान अथवा कौशल संबंधित ज्ञान कौशल अर्जित करने में आगे चलकर सहायक होगा तो अनुलंबी सकारात्मक वर्टिकल पॉजिटिव ट्रांसफर। यानी कि जब एक विद्यार्थी द्वारा कक्षा 8 में गणित में कोई ज्ञान अर्जित किया और कक्षा 10 में गणित का ज्ञान अर्जित करने में मदद करे, मतलब आपने कुछ 8th क्लास में सीखा और वही जाके आगे आपको 9th और 10th में मदद करे, तो 9th क्लास यहां थी ना, आपने 8th में सीखा था। ठीक, अब आगे जाके 10th में 9th में आपको आगे जाके देखो, आगे जाके उसका ज्ञान मदद करे, अगर आगे जाके उसका ज्ञान मदद करेगा तो वर्टिकल पॉजिटिव ट्रांसफर होगा, वर्टिकल पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर यही नॉलेज आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे तो वर्टिकल नेगेटिव ट्रांसफर होगा। समझ में आया? जब कोई चीज आपके ज्ञान में पहले वाला ज्ञान सहयोगी है, ठीक है, पहले वाला ज्ञान सहयोगी है तो वो सकारात्मक ट्रांसफर होगा, पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। और अगर पहले वाला ज्ञान सहयोगी नहीं हो रहा, प्रॉब्लम दे रहा है, तो वो नेगेटिव ट्रांसफर होगा। लेकिन जब हम क्षैतिज और अनुलंबीय पढ़ते हैं तो इनमें भी दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, इसके विपरीत जब एक ही स्थिति से संबंधित अर्जित ज्ञान कौशल आगे चलकर उसी स्थिति से संबंधित ज्ञान कौशल अर्जित करने में बाधा उत्पन्न करे तो स्थानांतरण को अनुलंबीय नकारात्मक स्थानांतरण कहा जाएगा। कक्षा 8 के एक विद्यार्थी का साहित्यिक ज्ञान अगली कक्षा के साहित्यिक ज्ञान अर्जित करने में अवरोध उत्पन्न करे। ठीक है, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। और यही चीज आपके हॉरिजॉन्टल में भी थी, पहले वाले में क्षैतिज में भी दोनों तरह के ज्ञान होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये दो ट्रांसफर और हैं, पार्श्विक और द्विपार्श्विक, लेटरल बायलेटरल। पहला है पार्श्विक, जब शरीर के एक अंग द्वारा अर्जित कार्यकुशलता उसी अंग की दूसरी संबंधित कार्यकुशलता को प्रभावित करे तो इसे पार्श्विक या एक पक्षीय स्थानांतरण कहेंगे। जैसे दाएं हाथ से हिंदी लिखने की कुशलता का संस्कृत लिखने की कुशलता को प्रभावित करना। अब यहाँ पर पार्श्विक का मतलब शरीर के पार्ट से है कि अगर आपने दाहिने हाथ से हिंदी लिखने की आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन जब संस्कृत लिखने की बारी आएगी तो आप कितना अच्छा लिख पाएंगे, ये आपकी वो क्षमता प्रभावित करती है। ठीक है, तो जब शरीर के एक अंग, एक ही अंग में, मतलब राइट हैंड से ही हम हिंदी भी लिख रहे हैं तो अब संस्कृत पे प्रभाव पड़ेगा, तो ये पार्श्विक हुआ। ठीक है, अब बायलेटरल की बात करें तो जब शरीर के एक अंग द्वारा अर्जित कार्यकुशलता दूसरे अंग की, यहां पर एक ही अंग की बात करते हैं, लेकिन बायलेटरल में, द्विपार्श्विक में एक अंग द्वारा अर्जित कार्यकुशलता के दूसरे अंग की कार्यकुशलता को प्रभावित करे तो इस प्रकार के अधिगम को द्विपार्श्विक कहेंगे।
जैसे व्यक्ति दाएं हाथ से लिखना सीखता है, किंतु यदि जरूरत पड़ जाएगी तो वह बाएं हाथ से भी लिख सकता है, जबकि उसके बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास कभी नहीं किया था। तो हम देखते हैं कि दाएं हाथ का कौशल बाएं हाथ में स्थानांतरित हो गया। इसी प्रकार के स्थानांतरण को द्विपक्षीय कहते हैं। आपने देखा कि आप दाएं हाथ से, जो लोग राइट हैंड से लिखते हैं वो बाएं हाथ से कभी नहीं लिखते, जैसे हम दाहिने हाथ से ही लिखते हैं, लेकिन कभी जरूरत पड़ेगी तो बाएं हाथ से कुछ लिख लेंगे। तो ये क्या हुआ, हमारी लर्निंग की ट्रांसफर हो गई इस हाथ में, इस अंग का दूसरे अंग में ट्रांसफर हुआ। ये बाइलेटरल है। ये देखिए, यहाँ पर दो अंग की बात होती, यहाँ पर एक ही अंग की बात होती है। यहाँ पर एक ही अंग की बात हो रही है कि हमारे दाहिने हाथ की अगर हिंदी लिखने की प्रैक्टिस है तो संस्कृत लिखने की, इसकी जब हम संस्कृत लिखेंगे या इंग्लिश लिखेंगे तो कैसे जो प्रभाव पड़ेगा वो इसमें आएगा। वो लर्निंग ट्रांसफर होगी इसमें कि जो हमने सीखा था हिंदी लिखना, लेकिन जब संस्कृत लिखने की बारी आई तो हमारी लर्निंग ट्रांसफर हुई, लेकिन वो एक ही हाथ में। क्योंकि एक ही हाथ की बात कर रहे हैं, एक अंग की बात कर रहे हैं, तो ये पार्श्विक है, लेटरल है। लेकिन जब एक अंग का लर्निंग दूसरे अंग में ट्रांसफर हो, यानी कि अगर हमने राइट हैंड से लर्निंग लिखना सीखा है लेकिन जरूरत पड़ने पे हम बाएं से भी लिख लेते हैं, इसका मतलब मेरे दाहिने हाथ की लर्निंग बाएं हाथ में ट्रांसफर हो गई, तो ये बायलेटरल हो गई। तो आपने देखा कितने प्रकार की ट्रांसफर हुआ। देखो भाई, कंफ्यूजन हो रहा होगा, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, रिवीजन हो जाएगा बस। पहला है सकारात्मक, जब एक विषय या एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में सहायक हो तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफर, सकारात्मक। जब एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे, जो आपने पहले सीखा था वो बाद वाले में प्रॉब्लम देने लगे, तो नेगेटिव ट्रांसफर, नकारात्मक स्थानांतरण। ठीक, क्षैतिज का मतलब मैंने बताया ऐसे ऐसे चलते हैं। इसमें अगर आपने एक ही क्लास में दो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो एक सब्जेक्ट का नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट में हेल्पफुल है, तो सकारात्मक क्षैतिज स्थानांतरण। हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव ट्रांसफर, ये भी सकारात्मक नकारात्मक दोनों होता है। ठीक है, अगर एक सब्जेक्ट का नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा तो वो क्षैतिज नकारात्मक स्थानांतरण होगा, हॉरिजॉन्टल नेगेटिव ट्रांसफर। ठीक है, ये देखो मैंने दोनों पे इस पे अंडरलाइन किया हुआ है। अब देखो इसी में आगे देखो, अनुलंबीय, ये वर्टिकल है, ये ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो जब एक क्लास का नॉलेज जो आपने पहले सीखा वो आगे जाकर के, अब ऐसे नहीं हो रहा है, आगे जाकर के आपको सहायक सिद्ध होगा तो अनुलंबीय सकारात्मक स्थानांतरण, वर्टिकल पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। लेकिन जब कोई चीज आपने सीखी और वो आगे जब कुछ सीख रहे हैं उसमें प्रॉब्लम देने लगेगा तो वो अनुलंबीय नकारात्मक स्थानांतरण, वर्टिकल नेगेटिव ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, अब देखो दो और थे, पार्श्विक और द्विपार्श्विक, लेटरल बायलेटरल। जब पार्श्विक का मतलब है कि जब एक अंग द्वारा अर्जित कार्यकुशलता उसी अंग की, इसमें ध्यान रखना, इसमें अंग नहीं बदलता, एक अंग द्वारा अर्जित कार्यकुशलता उसी अंग की दूसरी संबंधित कार्यकुशलता को। तो जब एक अंग द्वारा आपने कुछ सीखा और उसी अंग की दूसरा काम आप उससे कर रहे हैं, उसमें वो कितना सहयोगी हो रहा है, कितना लर्निंग ट्रांसफर हो रही है, वो पार्श्विक में आएगी। और बायलेटरल द्विपार्श्विक, द्वि का देखो यहाँ वर्ड द्वि लगा है, इसका मतलब यहाँ दो अंग की बात हो रही है। ठीक है, दो अंग की बात हो रही है, इसको ध्यान रखना, यहाँ दो अंग की बात हो रही है। एक अंग से आपने सीखा और वो लर्निंग मौका पड़ने पे दूसरे अंग में ट्रांसफर हो गई। ठीक है, तो आपने स्कूटर का दाहिने पैर से राइट लेग से आपने किक मारना सीखा था, लेकिन आपके राइट पैर में अगर चोट लग गई है और जरूरत पड़ेगी तो आप लेफ्ट पैर से भी किक मारना सीख लेंगे। इसका मतलब राइट पैर की लर्निंग लेफ्ट पैर में ट्रांसफर हो गई आपके। यहाँ पर ये चीज आ रही है द्विपार्श्विक बायलेटरल में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लर्निंग के 6 टाइप देखे हैं, सॉरी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के, लर्निंग नहीं है, मैंने गलत बोला, ये लर्निंग नहीं है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के 6 टाइप देखे आपने। और आपने देखा कि अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, अधिगम का स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है और उसकी परिभाषाएं देखी। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस सेशन में आप अधिगम के स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को बहुत ही बखूबी समझ चुके होंगे और उसके प्रकार को भी बखूबी समझ चुके होंगे। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।